दोस्तों आज के समय में 35 उम्र के बाद ही चेहरे पे झुर्रियाँ, कमजोरी, बालों की समस्या, पेट की समस्या, हड्डियों और जोड़ों का दर्द होने लगता है। आखिर इन सब के पीछे का क्या कारण है? इस पे भी बात करेंगे और आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन्हें रात में भिगो करके सुबह खाली पेट चबा-चबा कर खाते हैं, तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जवां त्वचा होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, दिमाग तेज होगा और आपका शरीर रोग मुक्त होगा। लेकिन इन्हें चबा के खाने के पीछे का साइंस क्या है? रात में जब हम भिगो कर खाते हैं तो उसके पीछे का साइंस क्या है? और वो 6 चीज़ें कौन-सी हैं जो इतनी पावरफुल हैं? बस ज़रूरत है आपको जानने की, उसकी सही मात्रा, सही समय। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर को सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिसकी आज के समय में ज़रूरत है। क्योंकि इन 6 चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मल्टीन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ये जान लेते हैं, भिगोकर खाने के पीछे का साइंस क्या है? आयुर्वेद इसे क्या मानता है? दोस्तों आयुर्वेद मानता है, जो ठीक से पचे वही अमृत है। जब हम बीज या मेवे या अनाज को भिगोते हैं, तो उसके अंदर की गर्मी टॉक्सिन बाहर होती है। उसे पचाना आसान हो जाता है, विषैले तत्व निकल जाते हैं और उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की कोशिकाएं रिपेयर होती हैं। यही कारण है दोस्तों हमें भिगोकर खाना चाहिए। दोस्तों ये चीजें एंटी एजिंग के फूड बन जाती हैं जब आप इन्हें भिगोकर खाते हैं, यानी कि आपके शरीर को असमय बुढ़ापे से रोक देती हैं। अब हम चलिए जानते हैं उन 6 चीजों के बारे में, जिन्हों भिगो करके हमें जरूर खाना चाहिए। आप चाहें तो दोस्तों 6 चीजों को अलग-अलग भिगो के रोज खा सकते हैं या इन 6 चीज़ों को एक साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं, फ़ायदे के बारे में जानते हैं, फिर खाने का समय और तरीका के बारे में जानते हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों बादाम। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। हमें कभी भी खट्टी बादाम नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें हमेशा बादाम चखकर मीठी बादाम लेना चाहिए और हो सके तो बादाम को छिलके वाली बादाम लीजिए, क्योंकि मार्केट में जो बादाम मिलता है, ऐसे ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, उससे रस निकाल लिया जाता है। तो हमें साबुत बादाम लेना चाहिए, फोड़ करके खुद घर पे भिगो के खाना चाहिए। अब दोस्तों बात हम करते हैं, एक दिन में कितना बादाम खाना चाहिए? आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार, उम्र के हिसाब से 5 से 6 बादाम ले सकते हैं, 7 से 8 बादाम ले सकते हैं। अगर सिर्फ बादाम ही ले रहे हैं तो 7-8 बादाम रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसका पानी फेंक दीजिए, सुबह छिलका उतार करके आप खूब चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले, इसे खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो यह विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है, जो झुर्रियों को कम करता है, दिमाग को तेज करता है और हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। बादाम को दोस्तों ब्रेन और स्किन का रक्षक कहा जाता है। इसीलिए बादाम को ब्रेन और स्किन का रक्षक कहा जाता है। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों भीगे हुए अखरोट, जी हाँ। अखरोट भी हमें साबुत खरीदना चाहिए और उसे फोड़ करके घर पे ही लेन भिगो करके खाना चाहिए। एक दिन में कितना बादाम हम ले सकते हैं? 1 से 2 बादाम, 2 से 3 बादाम। आप इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों इसे आप बैठ के आराम से चबा-चबा के खा लीजिए। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाता है,
तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। इसीलिए अखरोट को कहा जाता है अंदर से जवानी लाने वाला फूड। ये हमें अंदर से जवां बनाता है, अंदर से स्वस्थ रखता है। अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है भीगी हुई किशमिश। जी हाँ दोस्तों, रोज हमें 15 से 20 ग्राम या 20 से 25 ग्राम, जैसे आपका पाचन तंत्र है। अगर अकेले ले रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे 15 से 20 ग्राम ले ले। अगर कई ड्राई फ्रूट के साथ ले रहे हैं तो मात्रा को कम रखिए। इसे रात को पढ़े पहले गर्म पानी में अच्छी तरह से धुल देना चाहिए, क्योंकि इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे खराब ना हो। तो जब आप इसे गर्म पानी से धुल देते हैं तो इसके सारे जो वेस्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो भिगो दीजिए और सुबह सोकर उठने के बाद, यानी योगा व्यायाम करने के बाद इसका पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद बादाम को चबा-चबा के खा जाइए। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये खून को साफ करता है, हमारे अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्स करता है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है, और जब खून साफ होता है तो बुढ़ापा दूर होता है। तो इसे आप ज़रूर खाइए। अगले चीज की बात करें तो दोस्तों वो है भीगी हुई अलसी। जी हाँ, अलसी के बीज दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। ये कई प्रकार से आपको फायदा देता है। तो 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज को रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह चबा-चबा के इसे ज़रूर खाइए। इसे चबा-चबा कर खाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अलसी में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं, स्किन टाइट रखते हैं और एंटी एजिंग का राजा कहा जाता है इसे दोस्तों। इसलिए सबको अलसी के बीज का सेवन करना चाहिए। अगले चीज की बात करें तो दोस्तों वो है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, सफेद तिल बहुत ही फायदेमंद है। सफेद तिल में होता है कैल्शियम भरपूर मात्रा में, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो सफेद तिल को जरूर खाना चाहिए। सफेद तिल कितना लेना चाहिए? 1 से 2 चम्मच रात को भिगो दीजिए और सुबह आप चबा-चबा के खा जाइए। अगले चीज की बात करें तो दोस्तों मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको डायबिटीज है, पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पी लीजिए। ऊपर से मेथी दाना चबा-चबा के खा जाइए। तो दोस्तों मेथी दाना बात को शांत करता है। बात को शांत करता है, रात को भिगो के खाइए। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पेट को साफ रखता है, त्वचा रोग को दूर करता है। ये अंदर से बॉडी को क्लीन करता है ये मेथी दाना। तो दोस्तों ये थी 6 चीजें। अगर आप इन 6 चीजों को बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ-साथ रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, खाना बंद कर दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन मत करिए। डेली 1 से डेढ़ घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। ये सब करते हुए आप अपने शरीर को हमेशा रोग मुक्त रख सकते हैं।